Hello everyone, welcome to dedicated classes and we are dedicated for you. Here we are going to solve examples of exercise 6.3. बहुत important exercise है 6.3 और इसका एक example बहुत important है. ज़्यादातर schools में final exam में ये question ज़रूर पूछा जाता है. शायद ये कहा जा सकता है कि ये इस बार वाले एग्ज़ाम के लिए इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है अगर ऑब्जेक्टिव हो रहा है आपका, ओनली ऑब्जेक्टिव. अगर सब्जेक्टिव हो रहा है तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, दोनों एग्जाम्पल है, दोनों पे बात करेंगे. ठीक है, चलिए फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं. आपके सामने है, कहता है कि इन फिगर नंबर 6.37, तो एक बार फिगर बना लूँ. PQR, QT इज परपेंडिकुलर ऑन PR. QT परपेंडिकुलर है किस पे? PR पे. ठीक है बेटा जी, आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया और इसका नाम रख लिया T. 90 डिग्री का एंगल मिल रहा है ना. इसके बाद कहता है कि PS दे रखा है कोई भी एक, ये S. दो वैल्यूज इसने दे रखी है, एंगल TQR ये 40 का और एंगल QSPR ये दे रखा है बेटा जी 30. और यहाँ कह रहा है X. क्वेश्चन को एक बार बुक से पढ़ लीजिए, ज़्यादा आसान रहेगा. एंड देन Y. और कहता है आपसे ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ X एंड Y. ध्यान से समझने की कोशिश करिए. दो प्रॉपर्टी है आपके पास, एक है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल और दूसरा है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. इन दोनों प्रॉपर्टीज को लगाएंगे और आसानी से क्वेश्चन करेंगे. सबसे पहले कोई एक ऐसा ट्राइंगल सोचो. सबसे पहले ध्यान रखो कितने ट्राइंगल्स बन रहे हैं और फिर सोचो कि इसमें से कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है. ठीक है, कौन सा ऐसा ट्राइंगल है जिसके अंदर दो एंगल किए हुए हैं. ये देखो, इन ट्राइंगल TQR, ध्यान से देखो, 40 प्लस 90 प्लस एंगल X मस्ट बी इक्वल टू 180 बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल. इनके नाम भी लिख देना. ठीक है, 40 प्लस 90 130 प्लस X 180 और X को दूसरी तरफ फेंको बेटा जी, तो ये जाते जाते कैसा बन जाता है बेचारा? माइनस का. फेंक दिया मुझे उठा के, नेगेटिविटी आ गई है ना. नेगेटिव होता है तो थॉट चेंज हो जाती है. अच्छा मुझे फेंक दिया, मैं पॉजिटिव हो जाता हूँ. कहने की बातें हैं, ज़्यादा दिमाग मत लगाने लगना. क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं. अच्छा बेटा जी, इस X की वैल्यू आ गई 50. अब देखो एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें दो एंगल मिल रहे हो आपको, ये 30 50 और एंगल S. एंगल S की वैल्यू आ जाएगी. इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है फाइंड X एंड Y. फाइंड X एंड Y, तो एंगल S आ जाएगा तो उससे हम लीनियर पेयर लगा लेंगे. क्लियर है. या फिर थोड़ा अगर डीप जाना चाहें तो इस ट्राइंगल को, सिंपल सा ट्राइंगल है PSR, इसको ध्यान से देखो. ये बन रहा है बाहर Y, ये कितने का है? 30, ये कितने का है? 50. एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगी ना. वही मैं कह रहा हूं, थोड़ा ध्यान दोगे तो चीजें बिल्कुल क्लियर होंगी. इन ट्राइंगल PSR बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, क्या पता चला हमें? दैट Y मस्ट बी इक्वल टू, दोनों एंगल्स के नाम लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, Y एंगल P की वैल्यू कितनी है? 30. एंगल R की वैल्यू कितनी है? 50. देन Y इज इक्वल टू 50 प्लस 30 कितनी हो गई बेटा जी? सो हमारे पास क्लोजिंग स्टेटमेंट क्या आ गया? X इज इक्वल टू 50 एंड Y इज इक्वल टू 80. जब भी ट्राइंगल शेप्स एक में ज़्यादा मिक्स हो रहे हो, आप कंफ्यूज हो रहे हो, शेप्स को अलग अलग बना के देखिए. ठीक है, काम आपका आसान हो जाएगा. नोट करो. फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं. होप्स ओके कर लिया हो. तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एक बार क्वेश्चन रीड करते हैं, तब तक आप लोग क्वेश्चन रीड करो और देखो क्या निकल के आता है. कहता है द साइड्स ऑफ AB एंड AC ऑफ ट्राइंगल ABC. तो ABC बना लें, ये A ये B
एंड ये C आर प्रोड्यूस टू पॉइंट E एंड D। ए बी को प्रोड्यूस किया गया कहाँ तक? E तक, एंड ए सी को प्रोड्यूस किया गया कहाँ तक? D तक। बात क्लियर है? इसके बाद कहता है इफ बाइसेक्टर BO एंड CO, BO बाइसेक्टर है, किसका बाइसेक्टर है? देखो एंगल CBE का, CBE का बाइसेक्टर, BO बेटा जी बाइसेक्टर है तो जितना ये इतना ये, लेट्स से ये x ये भी x। क्लियर? अब आगे आ जाओ। फिर कहता है बाइसेक्टर CO ऑफ एंगल BCD, बाइसेक्टर CO यानी कि मैच करना है ऑफ दिस एंगल। अब इसके ऑब्वियसली आपस में इक्वल होंगे, ये y हुआ तो ये भी y होगा। कोई कंफ्यूजन है यहां तक? समझ में आ रहा होगा? यू हैव टू शो दैट एंगल BOC इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल BAC। इन दोनों एंगल्स को जरा ध्यान से देख लो एग्जाम्पल नंबर 8 में कि ये है कहाँ, कंसिडर कहाँ कर रहा है। एक तो BOC यानी कि ये वाला, समझ रहे हो, और एक BAC यानी कि ये वाला, यही दोनों तो हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, बिल्कुल ध्यान से, कि करना क्या है। कोई वैल्यू गिवन है नहीं, तो क्या करेंगे? करेंगे ये एक बार एंगल सम प्रॉपर्टी इसमें लगाएंगे और एक बार इसमें लगाएंगे और अपना काम खत्म हो जाएगा। बस याद ये रखना कि जो आपको प्रूव करना है उसकी वैल्यू ध्यान रखें। क्लियर? अब BOC एंड BAC को आप चाहो तो कुछ लेट भी कर सकते हो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये x ये x, ये कितना बचा? बोलो। अरे 180 में से इस 2x को माइनस कर दो। ये पूरी लाइन स्ट्रेट है ना, बनावट पे मत जाना, जैसे बन रही है उस पे जाना। तो ये 180 माइनस 2x ही तो होगी। बोलो हाँ। एक बार रफली देख रहे हैं क्वेश्चन कैसे करेंगे। ये y तो ये कितना होगा? हाँ बिल्कुल वही 180 माइनस 2y। क्लियर है? अब इनको मेंशन कर लो प्रूफ के अंदर। BO इज द, जो लेट किया उसको तो डिफाइन कर दूं, बाइसेक्टर ऑफ, देख लेना भाई, बाइसेक्टर ऑफ एंगल EBC। देखो जो भी चीजें आप लिखते हो ना बेटा जी, उनको मेंशन जरूर कर दिया करो। सो एंगल EBO मस्ट बी इक्वल टू एंगल OBC। ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, लेट कर लिया x, कोई इशू नहीं। वही सेम नीचे एक्सप्लेन कर दो। CO इज द बाइसेक्टर ऑफ, ये समझ रहे हो ना, ये कारस्तानी अलग की है, ठीक है। ये लो, ये मैप बना दिया किसी कंट्री का। बाइसेक्टर ऑफ कौन सा एंगल है? ये एंगल है BCD, एंगल BCD। सो क्या पता चलेगा यहां पे? एंगल DCO मस्ट बी इक्वल टू एंगल BCO विच इज इक्वल टू y। ये कहां से आया? लेट कर लिया हमने। अब ये ट्राइंगल ले लो, इन ट्राइंगल BCO, इस पे फोकस करो बेटा जी, ठीक है। जब भी आप BCO देखते हो तो x प्लस वाई प्लस एंगल BOC मस्ट बी इक्वल टू 180। बेटा जी ये प्लस O इज इक्वल टू 180। क्लियर है? कोई इशू नहीं। x प्लस वाई की वैल्यू निकालो यहां से, 180 माइनस एंगल BOC, जहां जरूरत पड़ेगी वहां यूटिलाइज करेंगे इसे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लेते हैं इसे, ठीक है। अच्छा अब ध्यान से देखो जरा, बिल्कुल ध्यान से समझने की कोशिश करो कि ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल शुड बी इक्वल टू 180, ठीक है ना। लगाओ इन ट्राइंगल ABC, एंगल A प्लस 180 माइनस 2x प्लस 180 माइनस 2y इज इक्वल टू 180। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अच्छा अब इसको रफ कर लें, इस डायग्राम को। होप सो कि आपने स्क्रीनशॉट ले लियो और ज़्यादा प्रॉब्लम आपको हो नहीं। चलो बेटा जी, एंगल A
180 प्लस 180 360 माइनस 2x माइनस 2y माइनस 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 180। कोई डाउट है? 360 को उधर ले जाके माइनस कर दो, एंगल ए माइनस 2x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 180। ठीक है बेटा जी, आइए यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश करिए। माइनस का 2 कॉमन ले लिया मैंने और ये बन गया x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 180। x प्लस वाई के प्लेस पे क्या वैल्यू पुट करोगे? 180 माइनस एंगल BOC, ये वैल्यू पुट कर दो। कहाँ रखना है? इसके प्लेस पे। फ्रॉम फर्स्ट एंगल ए माइनस 2, x प्लस वाई के प्लेस पे ये वैल्यू पुट कर दो बेटा जी। 180 माइनस BOC प्लस y इज इक्वल टू माइनस 180। एक्स प्लस वाई दोनों की वैल्यू आ गई। ठीक है, एंगल ए समझने की कोशिश करो, जस्ट काम हो गया है, बिल्कुल हो गया है। अंदर 2 की मल्टीप्लाई कर दो बेटा। माइनस 360 प्लस 2 एंगल BOC इज इक्वल टू माइनस 180। जो प्रूव करना है उस पर एक बार नजर डालो। एंगल BOC ये है ना, ठीक है, तो इसे एक साइड रखो और बाकी दूसरों को दूसरी तरफ भेज दो। 2 एंगल BOC इसे उधर ले जाओ, माइनस 180 प्लस 360 और माइनस का एंगल A। 2 एंगल BOC इज इक्वल टू, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे 180 माइनस एंगल A, और एंगल BOC इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लिकेशन में इधर आके कैसा होगा? 180, और BAC एंगल वही तो है एंगल BAC। समझ आ गया? तो इस तरीके से प्रूव हुआ। देखिए सॉल्यूशन को मैं सारे स्टेप्स कर रहा हूं, दैट्स वाई थोड़ा लॉन्ग हो गया, बल्कि इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। क्वेश्चन इतने में प्रूव हो रहा है और हमेशा लॉन्ग मार्क्स में आता है। इट मीन्स कि जो भी 5 मार्कर आपके में क्वेश्चन होगा उनमें से एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, चांसेस ज़्यादा होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, समझ आया हो तो लाइक कमेंट करिए, अगर नहीं समझ आया तो भी बताइए, तो दोबारा बनाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।